अब ये हेडिंग डाल दो, विस्तार क्षेत्र। हेडिंग डालेंगे, लाल पेन से लिखेंगे विस्तार क्षेत्र। क्या ठंडक ज्यादा होगी क्या? वैसे सिकुड़ सा रहा है, मैंने कहा कि ठंडक ज्यादा हो गई है भाई। तो हेडिंग डालो रे दोस्तों, विस्तार क्षेत्र। तो कितने बड़े क्षेत्र से मिली है सभ्यता, अभी बताया था मैंने। कितनी है? 3 देश। कितने देश? 3 देशों में इसका विस्तार मिला है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कितने स्थान? शाबाश, कौन कौन से? शोरतगुई, वेरी गुड। और मुंडीगाक। अरे वाह बच्चे यार, होशियार हो, ये बात तो मुझे माननी पड़ेगी। ये चल रहा है क्या आज? ये लो दोस्तों, इस मैप को आप देखो जरा, और इस मैप को देख करके आप तय करो कि हम कहां हैं। अब इसमें जो है, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मारकर चलाऊं तो जी मालिक, रेड कलर आएगा कहां से? जा रहे हैं बावड़े, ये तो अब मैं कर लूंगा। मैं पहले तो सीमा बना रहा हूं, आप लोग देखते जाना। ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण है। आज तक के जितने क्वेश्चन आए हैं लगभग 50% इसी में। पिछली बार जो क्वेश्चन आया था प्री में, वो पूछा गया था कि निम्न में से कौन पाकिस्तान के सिंध में स्थित नहीं है, या भारत में कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस अपन आज बात करेंगे भारत की। तो उसमें भारत का सबसे पहले जो सीमा है वो बना लेनी चाहिए, जिससे आपको पता लगे कि भारत किधर है और पाकिस्तान किधर है। फिर इन नदियों को देखने की जरूरत है बहुत ज्यादा। ओके, ये भारत हो गया। अब यदि बात करें पाकिस्तान की, तो ये यहां से लेकर पाकिस्तान जो है, इसमें तो व्हाइट में दिखेगा नहीं है ना, पीला ले लेते हैं। ब्लैक दिखेगा क्या? चलो जी ठीक है। अब यहां ये पाकिस्तान है दोस्तों, ये लो, ये अफगानिस्तान है दोस्तों। ये 2 देश हो गए। ये अन्य मध्य एशियाई देश है, जैसे कजाकिस्तान और तजाकिस्तान। अब यहां पर कुछ चीजें आप यदि देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि हमारे भारत से बहुत दूर, जैसे भारत में सबसे उत्तरी स्थल पूछा गया एक बार, तो क्या नाम है? मंडल। लेकिन एक स्थान जिसका नाम क्या है, ये शोरतगुई। अभी मैंने आपको अफगानिस्तान में 2 स्थान बताए थे,
उनमें से एक स्थान का नाम क्या है? सोरतगुई। तो ये सोरतगुई कहाँ है दोस्तों? सोरतगुई यहां है दोस्तों, सोरतगुई। तो सोरतगुई ये यहां है, और ये पाकिस्तान के बॉर्डर, उस अफगानिस्तान के बॉर्डर पर है। यदि और 5-10 किलोमीटर आगे होता तो देश का नाम कजाकिस्तान होता। संयोग से अभी ये अफगानिस्तान है, इतनी दूर। दूसरा दोस्तों यहां लिखा हुआ है मुंडीगांव, मुंडीगांव। तो ये स्थान है मुंडीगांव, ये दक्षिणी अफगानिस्तान में। फिर बात करें तो हमारा मांडा, ये चिनाब नदी के किनारे, ये रही चिनाब नदी, ये रही, ये चिनाब नदी। तो नदियों को यदि मैं कोई और कलर से ले लूं तो ये दोस्तों चिनाब नदी, ये रावी नदी के किनारे, ये रहा रावी नदी के किनारे, ये हड़प्पा, ये लिखा हुआ है रैपा, दिख रहा। इधर ये हकरा नदी भी दिखी है कहीं ना कहीं आपको, सरस्वती के आगे हकरा, ये रही हकरा, ये रही हकरा। तो सरस्वती, गग्गर और हकरा ये यहां है, ये गग्गर और ये हकरा, ये लो, ये सबसे ज्यादा स्थान इसके थे। तो अब आपसे कोई पूछे तो मांडा यहां, उत्तर ये, दक्षिण ये, तो सबसे उत्तरी स्थान कौन सा होगा सिंधु सभ्यता का? सोरतगुई। जबकि मांडा पड़ा है आज तक तो भारत में मांडा, सिंधु सभ्यता का सोरतगुई। लेकिन आपके राजस्थान पैनोरमा की जो आरएस की गाइड है उनमें तो सब में मांडा दे रखा है। इसलिए दे रखा है क्योंकि उनको वास्तव में ये अंतर समझ में नहीं आया। एक बार भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल पूछ लिया तो तब से लोगों ने मांडा मांडा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन आप गलती नहीं करेंगे, भले ही इनमें तकरीबन 300, 350, 400 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन सोरतगुई जो है वो इसका उत्तरी स्थल है दोस्तों। पाकिस्तान में कुछ स्थान देखते जाओ, इसका नाम रहमान ढेरी है। मैं बाद में बताऊंगा कि रहमान ढेर कहां हुए। रहमान ढेरी मैंने लिखा, आपने देखा क्या? ओके। फिर यहां दोस्तों गनेड़ीवाल है, ये रहा गनेड़ीवाल, ये गनेड़ीवाल, ये पाकिस्तान में है गनेड़ीवाल, राजस्थान की सीमा के पास में ये गनेड़ीवाल, गनेड़ीवाल। ये दोस्तों खुदाइयां चल रही हैं इसकी, उत्खनन। पाकिस्तान के पास धन नहीं है, लेकिन ये इतना बड़ा स्थान है कि पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो के बाद सबसे बड़ा स्थान बनने जा रहा है, और सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा बड़ा स्थान बनने जा रहा है ये गनेड़ीवाल। बहुत बड़ा स्थान, ये राजस्थान की जैसलमेर की सीमा पर है, करीब 15-16 किलोमीटर दूर इस सीमा से गनेड़ीवाल। वास्तव में जैसलमेर का ही प्रदेश, और चंद गलतियां अपनी की अपने नहीं ले पाए। और यहीं पास में सबसे बड़ा क्षेत्रीय मोहनजोदड़ो दिख रहा है, मोहनजोदड़ो जैसलमेर की सीमा से 47 किलोमीटर दूर। इसके बाद में जैसलमेर की साइड करते हुए कोट दीजी, ये बड़े बड़े स्थान हैं दोस्तों। सबसे बड़े शहर यहीं पर बसे थे। और इसके बाद में जैसलमेर की सीमा और बाड़मेर की तरफ करते हुए चहुंदड़ो, ये भी बहुत बड़ा स्थान है। ये अलादीनो, ये आमरी, तो बहुत ज्यादा स्थान जो है वो इस क्षेत्र में प्राप्त हुए हैं। हमारे जैसलमेर और बाड़मेर के नीचे भी बहुत ज्यादा स्थान दबे हुए हैं, लेकिन रेत के दोहरों के नीचे ये जो स्थान है वो बाहर नहीं आ पाए। ऐसा लग रहा है कि कभी ये जो थार का मरुस्थल था ये पहले नहीं था। ये 1500 ईसा पूर्व में बनना शुरू हुआ। इससे पहले यहाँ सिंधु नदी और सरस्वती नदी का, आज भी सिंधु नदी तो बहती है लेकिन पहले इसके पास सरस्वती नदी बहती थी। और इतना उपजाऊ प्रदेश था कि दुनिया का सबसे बड़ा नखलिस्तान, हरा भरा प्रदेश, जैसलमेर का प्रदेश, जहां पानी की बूंद नहीं वहां पानी ही पानी था। आप कहोगे गुरुजी दोपहर का टाइम हो रहा है, इतनी क्यों फेंक रहे हो?
तो मैं क्या करूं? जैसलमेर में दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्षों के शाख से आकल वुड फॉसिल्स मिले हैं। मैं क्या करूं? मुझे तो बताने पड़ेगा। जैसलमेर में इस संसार के सबसे ऊंचे वृक्ष होते थे, ये आज भी उनके नमूने हैं। जैसलमेर में मछलियां पाई जाती थी, आकलवुड फॉसिल्स पार्क में उनके अवशेष हैं, जीवाश्म कहते हैं जिनको। तो ये सबसे घनीभूत क्षेत्र जो था सरस्वती नदी का था। तभी वाकणकर महोदय ने इसे सरस्वती, सिंधु सरस्वती नाम दिया। ओके, इधर बात करेंगे तो ये धोलावीरा है, ये सुरकोटड़ा है, ये इधर हरियाणा में राखी गढ़ी, ये हरियाणा में बनावली, हरियाणा में लक्ष्मीपुर है, लखमीर वाला है, ये पंजाब में रोपड़ है। ठीक है दोस्तों। और इसी तरह उत्तर प्रदेश का एक स्थान है जो नाम है आलमगीरपुर। इसमें हम जो जयपुर में रहते हैं, अभी जयपुर में, यहां जयपुर में एक जोधपुरा की जगह है और उसके पास में सीकर में गणेश्वर। ये संस्कृति भी समकालीन है इसके। तो ये जोधपुरा और गणेश्वर की जो संस्कृति है, ये जो यहाँ पर है, ये भी इसके समकालीन है। और ये सुनारी, जोधपुरा और गणेश्वर, तीन संस्कृतियां जो सिंधु घाटी सभ्यता के सीकर, झुंझुनू में सुनारी, सीकर में गणेश्वर और जोधपुर या जोधपुरा जयपुर। तो ये सीकर, झुंझुनू और जयपुर जिले जो है, वहां भी सिंधु घाटी सभ्यता के भयंकर स्थान थे। आज दबे हुए हैं, लोगों ने उखाड़ लिए, अलग बात है। क्योंकि मेरा एक दोस्त पीली बंगा का है, वो कहता है कि हमारे यहाँ जब भी रेत के दोहरे साफ करते हैं ट्रैक्टर से, तो हर दूसरे खेत के नीचे ठीकरे निकलते हैं। कोई ना कोई सभ्यता दबी हुई है। लेकिन भाड़ में गए ना, हम तो सूचना नहीं देते, ठीकरों को उठा करके घग्गर के किनारे पटक के आते हैं ट्रोली में डाल के। क्योंकि जैसे कहीं ठीकरे निकले, मटकों के टूटे, और सरकार वाले आते हैं, बोर्ड लगा जाते हैं सरकारी जमीन, हाँ सरकारी संपत्ति क्यों बनने देंगे। तो लोग रातों को उत्खनन कर रहे हैं। कोई रूढ़ा राम अपने खेत में उत्खनन करता है रात को, कहीं धूड़ा राम लगा हुआ है, कहीं कजोड़ा राम लगा हुआ है, और सब उत्खनन रातों को होता है। सुबह उठाकर ठीकरे जो है वो डाल देते हैं। जाने कितनी सभ्यताएं चली गई। लेकिन चूंकि हमारा किसान वर्ग जो है, तो ऐसे यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं थी, लेकिन मिल नहीं पा रही, अलग बात है। तो हम अफगानिस्तान में 2 स्थान, सोरतगुई और मुंडीगाख। पाकिस्तान में सबसे सबसे दूर, कितना दूर? इतना दूर कि यहां क्या स्टार्ट हो गया, जगह का नाम क्या है? सुतका गेंडोर। और ये यहां सऊदी अरब है। ये सऊदी अरब है। इस मैप को देखो, मैं छोटा करके बताता हूं आपको। इसको पीछे ले क्या? ऐसे तो चलेगा नहीं ना। ओके, अब बताओ। बड़े होशियार हो गए रे, क्या बात है। अरे सर, तो यहां देखोगे तो ये तो महाराष्ट्र भी नहीं है, गुजरात ही रह गया, बाहर तो नीचे रह गया। तो मैंने आपको बताया था कि केरल वाला आदमी जब तक दिल्ली जाता है ना, उसे बहुत पास में उसको दुबई लगता है ही। गोवा और दुबई के बीच आधी दूरी है गोवा और श्रीनगर के बीच की, जबकि श्रीनगर गोवा दोनों भारत के हैं। और दुबई तो बहुत दूर है, दूर नहीं, बहुत पास में। इसलिए, और भारत पहले था यहां तक, कहां तक था? ये पाकिस्तान भारत में था कि नहीं? अरे नहीं था क्या? तो हम भारत वाले थे यहां तक, यानी बिल्कुल फारस की खाड़ी के मुहाने पर। दजला फरात नदियों का पानी भी पीते थे, सिंधु नदी का पानी भी पीते थे, गंगा यमुना दोआब का भी, ब्रह्मपुत्र का पानी भी भारतीय पीते थे। तो 3 तरह के जो मुहाने थे भारतीयों के पास थे। 2 महाद्वीप का पानी भारतीय पीते थे, ये भारत था।
तो दोस्तों ये यहां थोड़ी दूर आगे और मैं इसको बनाऊं तो ये यहां जाकर के, और ये फारस की खाड़ी, और यहां आने वाली दो नदियां, ऊपर वाली का नाम दजला और दूसरी का, यही तो सिंधु घाटी सभ्यता, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसलिए इनके साथ व्यापार होता है, यहां नगर थे इनके साथ इनका व्यापार होता था। और इसके लिए जो लोथल है ना, ये दिख रहा लोथल, यहां से गोदीवाड़ा से जहाज चलते थे, बोले चालू रहे चलो, और कहा चलो, मेसोपोटामिया। यहां से जहाज भर भर करके वापस माल की लेकर के जाते थे लोथल, वो दूर नहीं था। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता भी बहुत छोटी थी। इस सभ्यता को, सिंधु घाटी को देखें तो कहा यहां से लेकर के, और जब ये दैमाबाद तक पहुंचते हैं, ये तो बीच में पड़ जाता है मेसोपोटामिया सभ्यता। इसलिए सबसे विस्तृत और विकसित सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसमें ये सुतका गेंडोर है, ये सुतका को है, ये बालाकोट है, ये अमरी है, ये अलादीनो, और ये मोहनजोदड़ो है, ये कोट दीजिए, ये चौंदड़ो है। ये दोस्तों हड़प्पा कहाँ गए, ये हड़प्पा है, ये कालीबंगा, ये रोपड़, ये बनावली, राखीगढ़ी, मित्ताथल, मांडा, ये भारत के स्थान। और इसमें ये धोलावीरा, सुरकोटड़ा, कुंतासी, सोमनाथ, और ये लोथल, बहुत सारे स्थान है। लेकिन आपको यूं लगता है कि गुजरात वाले स्थान तो जो है वो तो भारत में है और ये पाकिस्तान में। उस जमाने में थोड़ी ना सीमा थी। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा यदि मैं बनाऊं आज, तो आपको लगेगा ये तो बीच बीच में, जैसे मान लो कि राजस्थान के साथ साथ में जब सीमा बना रहा हूं, तो ये देखो, ये मैंने सीमा बना दी, तो इधर भी सिंध में भरमार है, गुजरात में भरमार है, क्योंकि उपजाऊ प्रदेश थे, वो राजस्थान में भरमार है। इसलिए दोस्तों ये सबसे ज्यादा विकास इसी क्षेत्र में इसका सभ्यता का हुआ। यह एक तरह का केंद्रीय प्रदेश जो था, राजस्थान, गुजरात और सिंध था। ठीक है, तो 3 देशों में मैं आपको एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। आप लोग मेरे साथ लिखने का क्रम जो है स्टार्ट कर दें। तो प्यारे दोस्तों, 3 देश कौन कौन से? चलो, आपको आधी चीजें याद यहीं की यहीं हो रही हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अफगानिस्तान, सबको तो याद नहीं हो रही है, तो मुझे भी पता है। कई बच्चे जो है उबासियों पर दे उबासी फिर उबासा, तभी तो जरूरी है कि एसी बंद रहे और गर्मी पड़ती रहे। नहीं, अफगानिस्तान में कौन कौन से स्थान है दोस्तों? सोर तो गई, और दूसरा मुंडीगौर। मुंडीगौर। पाकिस्तान में कितने राज्य हैं? एक बलूचिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा सिंध। भारत में कितने राज्य हैं? जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ये 7 राज्य हैं भारत के। तो पाकिस्तान के कितने राज्य हैं? ओके, उतारो तो, उतारो।
लिख दिया होगा। लिख दिया क्या? ओके। अब हम एक एक देश की यात्रा करनी चलते हैं। नहा धो के आए हो क्या? वरना तो देखो प्लेन में जगह मिलेगी नहीं, बदबू हो सकती है। अच्छा ठीक है, फिर मेकअप 5-6 दिन से मेकअप चल रहा है, क्या बात है। मेकअप आजकल लड़के बहुत करते हैं, लड़कियों ने बंद कर दिया, लड़कियां नहीं करती आजकल। तूने जिसको देखा उसको अपवाद मान के छोड़ रहा है। छोरा छोटा सा है, देखो तो टोंट कितना बड़े बड़े मार रहा है। ये छोटे बड़े खोटे होते हैं नहीं। अभी दाढ़ी मुंह छाई नहीं है बेटा तेरे, और लड़कियों की ऐसी ऐसी बातें करता है। कोई ना। तो दोस्तों, अफगानिस्तान जो है उसमें 2 स्थान हमें मिले। एक का नाम सोत। क्या क्या खास बात है इसकी? तो दोस्तों, एक तो ये पंज नदी के किनारे है, पंज रिवर, पंच नदी तट पर ये मिलता है। ये पंज नदी जो है ना, ये मध्य एशिया की एक बड़ी नदी ऑक्सस की सहायक नदी है, उसके तट पर ये मिले। अफगानिस्तान में पानी पहले भी कम था, आज भी कम है, इसलिए इन लोगों ने उस जमाने में बांध बनाकर पानी को इकट्ठा करने की कोशिश की। तो हमें वहां से उस जमाने का पंज नदी पर बांध बनाने के साक्ष्य मिले, साक्ष्य प्राप्त। शायद बांध के पानी को ज्यादातर पेयजल एवं कम मात्रा में सिंचाई में काम लेते थे, के कार्य इस बांध बना करके किए जाते थे। मध्य एशियाई भाग है और कजाकिस्तान में सोना बहुत है, इसलिए यहां से सोना मिला, सोना प्राप्त हुआ। कीमती पत्थर भी प्राप्त हुए, जैसे जो माणक, नीलम, फिरोजा, लाजवर्द मणि, ये सबसे महंगी और सबसे ज्यादा यहीं से मिली है। लाजवर्द मणि, लाजवर्द मणि किसने पहन रखी बताओ रहा? अंगूठियों में पहन रखते हैं ना लाल 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 लाल। अच्छा आप नहीं पहनते? वाह, बड़े होशियार हो। तो आप समझ गए ना लाजवर्द मणि का मतलब, जो अंगूठी के अंदर लाल लाल कलर का पत्थर जो पहनते हैं। हाँ नग, लेकिन वो फर्जी नहीं। आजकल पत्थरों को कलर पेंट करके और वो भी लगा देते हैं, वो नहीं, असली जो रात को चमकता हो, किस्मत बदल देता हो। असल में सुना तो है, बदल दिए ना मैडम, किसने आके थी? बिल्कुल, वेरी गुड। अजी इसके पीछे साइंटिफिक रीजन है बावड़े। विभिन्न हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के एलिमेंट से मानते हो नहीं, और हर एलिमेंट जो होता है उसको, उसकी मात्रा वो किसी न किसी ग्रह से कनेक्ट होती है। आकाशीय पिंड जो होते हैं वो किसी न किसी एलिमेंट्स को आकर्षित करते हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो हमारी पृथ्वी पर ज्वार और भाटा आता क्या? सूर्य कितना दूर है, पानी खींचता है, चंद्रमा दूर है, पानी खींचता है, ग्रह नक्षत्र भी हमें खींचते हैं, हमें क्या पता। और हमारी सफलता है, सफलता में वो खिंचाव इंपॉर्टेंट है, और खिंचाव बदल जाता है उस ग्रह का कुछ भी पहन लो तो। सिंपल, क्या बात करते हो। लेकिन कहीं ऐसा नहीं हुई कि कल आप लोग मेरी बात मान के सारे अंगूठियां पहन पहन के आए। मेहनत करने के अलावा कोई अल्टरनेट नहीं है। दोस्तों यहां से हमें इस सूरतगई से हमें जो है पत्थर के मकान बनाने के साक्ष्य भी मिले हैं।
बस इसके ज्यादा कोई सूचना किसी के पास नहीं है, क्योंकि जैसे इतनी सूचना बाहर आई थी तब तालिबान ने नियंत्रण कर लिया अफगानिस्तान पर, और पिछले 22-23 साल से तालिबान का वहां पर आतंक रहा, कुछ भी नहीं करने दिया। तो इतना फटाफट उतारो इसको। कीमती कीमती कीमत लिख दिया, कीमती कर देता हूं बेटा, ये लो, थैंक यू। लाजवर्द मणि, मणि है, लाजवर्द मणि, ये कीमती पत्थर में सर्वाधिक मिला है। सर्वाधिक यहीं से। लिख दिया, लिख लो आराम से। हाँ जी, नहीं जनजाति के लोग हैं, मैं बताऊंगा उनका मामला सारा क्लियर। एक्चुअली ये जो दक्षिणी भारत का जो ये जो हिस्से हैं, ये गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं, और ये अफ्रीका से टूट करके अलग हुआ भारत का दक्षिणी हिस्सा। तो वहां पर अफ्रीकन प्रजाति के लोग मिले। अंडमान निकोबार में मैंने खुद जाकर देखा है, समझा है, 15 दिन रहा, तो मैं हर चीज बताऊंगा। मिलने नहीं देते लेकिन मिल लेते हैं। वहां जारवा जनजाति के लोग अंडमान निकोबार में, मैं भी क्या है कि 2018 में शादी हुई मेरी जून में, और किसी दोस्त ने कहा कि बहुत बढ़िया अंडमान निकोबार गोवा वगैरह, फिर एक टूर बनाया ऊटी गोवा अंडमान निकोबार, तो छुट्टी ले ली 15-16 दिन की। मैंने कल परसों बताया तो था आपको, सर्दी में गए थे, वहां कपड़े खरीदे क्योंकि भयंकर गर्मी। तो अंडमान निकोबार में मैंने सारी चीजों को प्रत्यक्ष इतिहासकार की निगाह से देखा, समझा। जिस होटल में रुकते हो आप, उस होटल का लेवल क्या है, ये डिपेंड करता है कि आप उन जनजातीय लोगों से मिलोगे या नहीं। तो हमारी होटल अच्छी थी, यानी उसका मालिक दमदार था। उसने अपने सैलानियों के लिए एक अलग से बस, जो छोटी मिनी बस होती है, एसी बस, वो लेकर के गए। और इसके बाद में जंगल के उस हिस्से में जहां तक सड़क बनी हुई है, सरकार ने कहा कि गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, बड़ी स्टाइल से वो थोड़ी सी जगह पेड़ों के बीच में से निकाल करके बस को अंदर ले गए। और वहां उनके फिक्स एजेंट होते हैं जो जारवाओं को बुला लाते हैं। उनको वो केले बहुत खाते हैं, केले पसंद है उनको, तो केले हम खूब लेके गए थे, हमने दिए। अब वो हमारी भाषा नहीं बोलते, हम उनकी भाषा नहीं बोलते, तो बोलचाल तो हो नहीं सकती, फोटो खींच नहीं सकते आप किसी भी कीमत पर, तो बस मिल सकते हो, हाथ मिला सकते हो बस। तो जारवा जनजाति के लोग टोटल दक्षिण अफ्रीका के जुल्लू जनजाति के लोगों से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। इसलिए दक्षिण भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं है,
कम से कम अंडमान निकोबार में तो नहीं। मेरा टाइम हो रहा है, फटाफट एक बात लिखो तुम, इसमें मुंडी शोरतगुई में लिखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल, सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, माना जाता है। हेडिंग डालो दोस्तों, मुंडीगोक, एक ही लाइन लिखनी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं क्योंकि उत्खनन हुआ नहीं है। मुंडीगोक का, मुंडीगोक की हेडिंग डालें और इसमें लिखें दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित दक्षिणी अफगानिस्तान में स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल सिंधु सभ्यता का स्थल यहां से सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए। ओके दोस्तों, अब आज मैं आपको छूट दे रहा हूं, कल नहा धो करके पाकिस्तान चलेंगे और पूरा घूम करके आएंगे पाकिस्तान, और कल ही नहीं, कल परसों 2 दिन पाकिस्तान में रुकेंगे। शाम का खाना वाना मेरी तरफ से कोई टेंशन नहीं है। हाँ, ओके, नमस्कार दोस्तों।